हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने थर्ड टाइप ऑफ नाउन्स पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन। इसमें हमने देखा था कि ये जो गैंग है, गैंग ऑफ थीव्स, फिर है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, और थर्ड अ बंच ऑफ फ्लावर्स। The word gang stands for a collection of thieves and is therefore called a collective noun। क्योंकि यहाँ पर जो गैंग है उसमें बहुत सारे थीव्स हैं, कलेक्शन है थीव्स का, बहुत सारे थीव्स हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। Second, the word army stands for a collection of soldiers and is therefore called a collective noun। जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं, कोई एक सोल्जर नहीं है, बहुत सारे हैं, तो इसलिए कलेक्शन है उनका, बहुत सारे हैं, इसलिए उनको यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन आएगा। इसी तरह से द वर्ड बंच स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बंच में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, कोई एक फ्लावर नहीं है पर्टिकुलर, बहुत सारे हैं और कई टाइप्स के भी हो सकते हैं, इसलिए इज देयर एंड इज देयरफॉर कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। A name given to a collection of persons or things taken as one is called a collective noun। You have learnt three kinds of nouns। तो जब हम किसी एक जो बंच है या गैंग है या आर्मी कहते हैं, तो इसलिए हम जब बहुत सारे होते हैं तब कहते हैं। अगर आर्मी में अगर एक ही सोल्जर होगा तो वो आर्मी नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ सोल्जर कहलाएगा, वन सोल्जर। इस तरह से अगर फ्लावर कोई एक पर्टिकुलर फ्लावर होगा तो हम उसका नाम से हम उसको कह सकते हैं दिस इज अ ब्यूटीफुल रोज, है ना। अगर कोई थीव है, एक ही चोर है, थीफ है, तो हम उसको कहेंगे अ थीफ, नॉट कहेंगे, गैंग नहीं कहेंगे उसको। तो इसीलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन से बुलाते हैं। जो थीव वो गैंग होते हैं या बंच, आर्मी, इन सबको हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत बोलते हैं। इस तरह से आपने अभी थ्री काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ा। फर्स्ट है द कॉमन नाउन, सेकेंड द प्रॉपर नाउन एंड थर्ड द कलेक्टिव नाउन। Pick out the proper nouns in the following sentences given below। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन्स को आपको यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनसे आपको अलग करके लिखना है। तो जैसे कि फर्स्ट आपका सेंटेंस है, मुक्ता इज गोइंग टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स। तो जो फ्रेंड्स है ये तो कॉमन नाउन होगा, है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? मुक्ता। मुक्ता जो है ये एक पर्टिकुलर गर्ल है, उसका नाम ले रहे हैं, तो हम ये होगा ये प्रॉपर नाउन। इसके बाद सेकंड सेंटेंसेस में होगा अवर ट्रेन स्टॉप्ड एट ग्वालियर स्टेशन। तो स्टेशन तो बहुत सारे होते हैं, परंतु जो हमारी ट्रेन है वो कहाँ पर रुकने वाली है? ग्वालियर स्टेशन में। तो ग्वालियर जो है एक सिटी है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन के में आ जाएगा, ग्वालियर जो वर्ड है वो। फिर है थर्ड सेंटेंस, मधु एंड राधा आर टेकिंग पार्ट इन द डांस। तो मधु एंड राधा, डांस तो सब लोग कर सकते हैं, परंतु इनका एक जो डांस है उसमें मधु और राधा जो है पार्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मधु एंड राधा, मधु और राधा जो है ये प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। फिर है रवि इज अरेंजिंग हिज टॉयज इन द अलमीराह। तो अलमीराह भी बहुत सारी होती हैं, पर यहाँ पर रवि है, और एक अलमीराह के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये तो कॉमन नाउन में आएगा, बट रवि जो है ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर है नेक्स्ट, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स इन द ट्रीज। तो बर्ड्स जो है ये तो कॉमन नाउन में आएंगे, नेस्ट भी जो है कॉमन नाउन में आएंगे। तो जिस ट्री पे अगर ये नेस्ट बना रही है तो उस ट्री को अगर हम नाम से जानते तो ये प्रॉपर नाउन में आता, बट ये अभी बर्ड्स और नेस्ट्स और ट्री ये जो है ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। फिर है काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। यहाँ पर नेपाल भी एक ही है और काठमांडू भी एक ही है,
तो ये अगर यहाँ पर कंट्री कहीं होता तो फिर उसमें वो आपका कॉमन नाउन में आता, परंतु काठमांडू भी एक ही है और नेपाल भी पर्टिकुलर नेम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होंगे, काठमांडू और नेपाल। इस तरह से टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो जो टाइगर है ये कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि टाइगर बहुत सारे होते हैं, और नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया जो है ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम और भी जो एक्सरसाइज है इसके वो सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय।